नमो राम पर ब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया। जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। वंदौ श्री गुरु पद कमल सचितानंद स्वरूप। अपने जन के कारणे प्रगट धरे नर रूप। अपने जन के कारणे प्रगट धरे नर रूप। खड़ो जाऊं दो। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बताए। बोलो राम जी महाराज की। सभी जी बोलो बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सतगुरु कबीर साहेब की। श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु रामसुनही संप्रदाय रा जन्मदाता श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। संत श्री कल्याणदास जी महाराज विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु समस्त राजस्थानी माड़ी समाज कोवूर आप सबरी हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष श्री भांति ई वर्ष भी नवरात्रा रे दिनों में 9 दिवसीय सत्संग श्रवण करने रो आपे सब लोगों ने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं साधुवाद दूं माली सैनी समाज ने जो इतो सुंदर आयोजन आप प्रतिवर्ष रखो। बहुत सुंदर सजनों आ 7वें दिन री 8वें दिन री सत्संग में आपे प्रवेशवा और सत्संग में यो प्रसंग प्रारंभ है 84 बोल। 84 बोल में महात्मा जी कहे कि साच केवता संकीय नहीं। कहीं है कि साच केवता संकीय नहीं, यानी कि सच बोलते समय कोई भी प्रकार रो संकोच नहीं करना चाहिए। देखो सजनों, साच में बहुत शक्ति। आप देख लो कि साच रे साथ परमात्मा है, ये सत्य है। आप जीवन में कोई भी कार्य करो सच्चाई रे साथ करो और जीवन में हर बात में सांच लाओ।
महात्मा कहे कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिनके हृदय सांच हैं तिनके हृदय हरि आप। देखो सजनों, निर्गुणी जो संत महात्मा भी है ना, वे तपस्या किने बताई? एक साच ने ही तपस्या बताई, महात्मा इन्हें तपस्या नहीं बताई है। पैदल चलनो, कई संत महात्मा पैदल ही चलता रहे, कई चप्पल नहीं पहरे, कई गर्मी के दिनों में चारों तरफ अग्नि जलाए और बीच में बैठे रहे, अपने काया ने कष्ट दे। और आप हरिद्वार जैसे ये कुंभ रो मेड़ो वेदना आप देखो, आप बट कैसा कैसा साधु आवे है। जैसे एक समय देखियो कि एक साधु के में 20 सालों हाथ खड़ो करियोड़ो रूबो, और ये तपस्या कर रही है। तो महात्मा कहे कि भाई ये तपस्या जो निरर्थक है, कोई सार नहीं है, ये तो हठ योग है। राम तुम्हारे गटके माही प्रेम प्रीत से पाओ, हट तो किया राम नहीं रीजर, कोई मूर्ख ने समझाओ। ये कोई तपस्या नहीं है। तपस्या कहीं एक साच माते जीवन जीनो तपस्या है। चाहे आप ग्रस्त जीवन जियो तो भी ग्रस्त जीवन में सच्चाई है, साधु जीवन है भी में भी सच्चाई है। तो साचरो जो जीवन है वही असल जीवन है, साच ही तपस्या है, साच सच्ची तपस्या है। महात्मा कहे और सच्चाई मेरी बहुत शक्ति है। रानाबाई कहो के साच बिना साहिब नहीं रीजे, और झूठा कीर्तन काय को कीजे। साचा आप तिरे और तारे, साचा नहीं जमड़ो नहीं मारे, साचा चलसी साचा लार, और साचा ही ओसी ई बहुजड़ सु पार। सच्ची ही जीत वे सजनो, सच्चाई रे साथ चलो जीवन में। झूठ है वो पाप है, झूठ पार भी नहीं पड़े। बोली में सच्चाई वे, चाली में सच्चाई वे, व्यवहार में सच्चाई वे है, भक्ति में सच्चाई वे है। तो सच्चाई में बहुत शक्ति है। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देता कि सच्चाई की कई शक्ति है। एक गांव में कुछ यात्री वृंदावन री तरफ रवाने हुआ। वृंदावन री तरफ रवाने हुआ जना एक गरीब परिवार में एक बालक हो, जिरे पिता नहीं हार मां ही, पिता बचपन में ही गुजर गया, वो जन्मते ही 1-2 महीना बाद में। मां भी ने पाल पोस बड़ो करियो, वो 15 वर्ष हुई, 15 साल आयु ही। वो अपनी मां ने कहे एक मां मैं भी वृंदावन जाऊं। आवाज साफ आवे भाई, कहे भाई मैं भी वृंदावन जाऊं। जन मां क्यों बेटा वृंदावन कहीं जाए, अपने पास में तो धन ही नहीं। क्यों नहीं मां, वृंदावन जानो है, वृंदावन री भूमि रा दर्शन करना, यात्री लोग जा रहा है। तो मां क्यों भाई कोई बात नहीं, चलो जा, अपने गांव रही लोग है, विश्वासी लोग भी। बालक ने रवाने करियो जना एक थैली रे महीने भी कपड़ा गाय लिया, गरीबी। और कहीं करियो कि 2 पैसा, कितना पैसा, 2 पैसा। पुराने काल में पैसा रुपया, पैसा री भी बहुत जो वैल्यू हुई। पैसा यानी 8 आनी 4 आनी ऐसे। 1-2 पैसा भी रे डाल दिया साथ में, जैसे कपड़ों हो कोई बिना कपड़ा टेंको ले सिल दियो, और 2 रुपया डाल दिया के भाई जरूरत पड़े तो ए रुपया तू थारा काम में ले लीजिए। भाई 1-2 जना खड़ा हुए और बाल का न शांत करो, लार मत देखो, अड़न देखो। 1-2 जना चले जाओ और इन्हें बालक जो आवाज कर रहा है मैंने शांत रखो। बोलो राम जी महाराज की। तो मां 2 पैसा दे भेज दियो भी बालक ने। वो बालक वृंदावन रे जत्थे में प्रवेश वेगोर चालने लाग्यो। अब वो यात्रियां रो जत्थो जो चलतो चलतो 1 रात बीती, 2 रात बीती। दूसरी रात वे यात्री कहीं करियो गांव रे बाहर जंगल में सुबेरी समय बे
रात्रे अर्धरात्रि पहरे बाद जाग और पैदल पैदल रवाने हुआ, पैदल जा रिया। जंगल आयो गनो, घने जंगल में कहीं करियो एक डाकुआं रो सरदार 5-10 डाकुआं ने ले और बे जो यात्री वृंदावन जा रिया बे के घेरो गाल लियो और मेरे पास में जो भी साथ सामान हो बिने लूट लियो। छोटो बालक भी अपनी जो माँ बिने वो थैली दी ही कपड़ा ली भी में पैसा बिने लियो एन बैठो। बस डाकू लूट रवाने भी आ जना। वो एक डाकू बोले, डाकुआं सरदार बोले कि अरे छोटो बालक है, इरे पास में भी एक थैली है, इमें कहीं है देखो। तो वे डाकू बोले अपने सरदार ने कि इमें की कोनी, केवल कपड़ा है और अपने कपड़ों का ही करनो है। और छोटो बालक इन पैसा कौन दिया? तो वो छोटो बालक बोले कि नहीं नहीं, मारे कन कपड़ा नहीं, 2 पैसा भी है। वो कहीं बोले कपड़ा नहीं, हमारे पास में 2 पैसा ही है। डाकुआं सरदार कह रहे बोलो दिखे। डाकुआं सरदार बोले रे बालक तू बोलो है, 15 वर्ष रो है तो भी तू अभी बोल तो नहीं। और यात्री बाकी भी विचार करियो रे पागल आदमी बोल को छोटो बालक है और तू नहीं बोलतो तो अभी थारा पैसा रह जाता, तू बोलो लागे है। तो वो छोटो बालक कहीं बोले है कि थे मने बोलो समझतो होला कि वो अलग बात है, पर मारी मां मने बाल्य कालों एक ही बात सिखाई कि कदी भी झूठ नहीं बोलनो, सच बोलनो। चाहे कुछ भी हो जावे, तन मन धन जल जाए। जीवन में बेटा केड़ी भी परिस्थिति आवे तो झूठ मत बोल जे। तो मैं झूठ कैसे बोलूं? ये मारी मां मने शिक्षा दी। अब सजनो ये छोटे बालक रे मुख सु बात सुनते ही भी डाकुआं सरदार रो हृदय है जिको परिवर्तन वेगो और मेरी आंखों में आंसू आ गया। कह रे धन्य है थारी माँ ने जो थारी माथ ने ऐसा संस्कार दिया। और वो मन ही मन रोवे कि पतो नहीं मारी माँ ने कैसा संस्कार दिया जो मैं आज लूटपाट कर रही हूँ, आज बेईमानी कर रही हूँ, मैं चोरी कर रही हूँ। मैंने अपने आप से गिलानी होने लगी और भी दिनों ही वो डाका डालना छोड़ दिया। भी छोटे बालक री एक बात सुन, तो साच में इतनी शक्ति है भाई। साच बोलो, आप स्वयं साच बोलो, आप अपने बालकों ने भी साचरो पाठ पढ़ाओ, फिर देखो परमात्मा आप रे साथे रहे। आप रोकी नुकसान नहीं वे साच बोलता, झूठ बोलना में जाई। और झूठ है ना सजनो, झूठरी दौड़ किती है। दरिया साहब लिखे एक जन दरिया इस झूठ की डागल ऊपर दौड़, और साची दौड़ है 94 साधो रे सिर मोड़। झूठरी जो दौड़ है वो डागलेरी दौड़ है और साचरी दौड़ मैदानरी दौड़ है। डागला मात की तोप दौड़े भाई, 2-4 पाउंडा दौड़े जी तो वो सीमा जा भी रही। इरी वास्ते सजनो जीवन में जो भी आप कार्य करो, कर्म करो, भी में सच्चाई होनी चाहिए। इरी वास्ते संत महात्मा सच्चाई रे विषय में कहो है। मैं आगे आगे बोलूं, आप सब बड़े भाव और प्रेम के साथ में सब साथ बोलो। बजाओ। झूठ बराबर पाप नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं है, साच बराबर तप को न्यारे भाई, साच बराबर तप को न्या। राम नाम रे जाप बराबर और दूसरा जप को न्या। राम नाम रे जाप बराबर और दूसरा जप को न्या। सब
वेद व्यास सा ज्ञानी नहीं, हरिचंद जैसा दानी नहीं है, सीता सी महारानी नहीं। हरिचंद जैसा दानी नहीं है, सीता सी महारानी नहीं। शिवी और दधीची जैसा, शिवी और दधीची जैसा, कर्ण सरी का दानी नहीं रे भाई, कर्ण सरी का दानी नहीं। रावण सा अभिमानी कोन्या, लंका सी राजधानी नहीं। रावण सा अभिमानी कोन्या, लंका सी राजधानी नहीं। सकल सृष्टिरा भार धरणिया, सकल सृष्टिरा भार धरणिया, शेषनाग सा श्रप कोन्या रे भाई, शेषनाग सा श्रप कोन्या। राम नाम रे नाम बराबर, और दूसरा जप कोन्या। साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। वाह वाह, ये बहुत सुंदर शब्द है। चंद्र सरी का शील नहीं है, चंद्र सरी का शील नहीं है, सूरज सा प्रकाश नहीं रे भाई, सूरज सा प्रकाश नहीं। सप्तद्वीप नौ खंड बीच में, सतलोक सा वास नहीं। सप्तद्वीप नौ खंड बीच में, काम क्रोध मद लोभ जीतिया, काम क्रोध मद लोभ जीतिया। ऋषियों सा संन्यास नहीं रे भाई, ऋषियों सा संन्यास नहीं। वानर कुल में जन्म लेके, हनुमंत जैसा दास नहीं। वानर कुल में जन्म लेके, हनुमंत जैसा दास नहीं। पृथ्वी जैसा धीर नहीं है, पृथ्वी जैसा धीर नहीं है, आसमान सा चुप कोन्या रे भाई, आसमान सा चुप कोन्या। राम नाम रे नाम बराबर, और दूसरा जप कोन्या। राम नाम रे नाम बराबर, और दूसरा जप कोन्या। वेदों जैसा ग्रंथ नहीं है, वेदों जैसा ग्रंथ नहीं रे। गीता जैसा ज्ञान नहीं रे भाई, गीता जैसा ज्ञान नहीं। गंगा जैसा नीर नहीं है, अनसरी का दान नहीं। गंगा जैसा नीर नहीं है, अनसरी का दान नहीं। महाभारत सा युद्ध नहीं है, महाभारत सा युद्ध नहीं रे। कालसरी का बलवान कोन्या रे भाई, कालसरी का बलवान कोन्या। राम नाम रे जा बराबर, और दूसरा जप कोन्या। राम नाम रे नाम बराबर, और दूसरा जप कोन्या। साच बराबर झूठ बराबर पाप नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं रे। साच बराबर तप पुण्य रे भाई, साच बराबर तप पुण्य। राम नाम रे नाम बराबर, और दूसरा जप पुण्य। राम नाम की नाम बराबर, और दूसरा जप पुण्य।
बोलो राम जी महाराज की। बड़ी जो सुंदर ये जो शब्द है कि बराबर पाप नहीं साच बराबर तप कोन्या, राम नाम के जाप बराबर और दूसरा जप कोन्या। केड़े रो भाव ये सजनो के सच ही तपस्या है, साचरी ही अंत में जीत वे है, सत्यमेव जयत। तो साच अपने जीवन में लाओ और फिर साचरो जो आप परिणाम देखो। महात्मा गरीबदास जी कहे कि सतवादी के चरण की और सिर पर डारू दूर, 84 निश्चय मिटेर पावे तख्त हजूर। यानी कि जो सतवादी है बीरे तो चरणेरी जो धूड़ है बिने मस्तक माते राड़ू कि भाई ये सच्चो है। और साच ने कोई आंच नहीं और झूठरी कोई भाई झूठरी कोई शक्ति है नहीं, झूठ तो पहल हो जावे अंत में। तो सच्चाई रे साथ जीवन जियो। तो महात्मा भक्तमाल जी में राजा हरिश्चंद्र रो नाम लियो। जो राजा मारो प्रसंग आयो ये भक्तमाल में रामदास जी महाराज कहो तो एक राजा हरिश्चंद्र रो प्रसंग आयो कि भाई इस संसार में एक सतवादी राजा ब्याहा और सतवादी राजा रो नाम कहीं हो हरिश्चंद्र। अभी भी कोई कह ने कि भाई साच बोले तू कहीं हरिश्चंद्र है कहीं का तो सतवादी हरिश्चंद्र है कहीं तो जो साच बोले। महात्मा के चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, तब सत पर जो कहे के भाई हरिचंद्र जो नहीं फिरे हरिचंद्रा वचन। ऐसे सुनियो अपने बाल काल में हरिश्चंद्र राजा जो है ना ये अयोध्या रा राजा, कठारा राजा अयोध्या रा राजा। रामचंद्र जी तो व्याह ये रघुवंश में, रघुवंशी राजा है भगवान राम जी। और सतयुग में सूर्यवंशी राजा है राजा हरिश्चंद्र। देखो राजा हरिश्चंद्र के बारे में मैं जो संतारे मुखार बिंदु सुनी हूं वो सरल भाषा में आपने समझाऊं। और ये बात रो अर्थ ये समझनो है कि जीवन में सच्चाई रो कैसो जो आदमी ने कैसो वचन रो और पक्को रहना चाहिए और कैसे जीवन में सच्चाई रखनी चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ये सतयुग में ब्याह राज करता और एक जीवन में 100% सच्चाई। तो एक समय ऋषि लोग, ऋषि महर्षि देवी देवता आपस में ऐसे चर्चा करता कि अबार संसार में सबों सतवादी राजा कौन है। तो ये चर्चा रो निर्णय निकलियो कि भाई हरिश्चंद्र जो राजा है वो सतवादी राजा है, हरिश्चंद्र जैसो राजा कोई है नहीं। तो 20 सभा में ऋषि विश्वामित्र बैठा है। विश्वामित्र बैठा जन बे कहो भाई मैं परीक्षा ले पहले कि राजा हरिश्चंद्र सतवादी है कि नहीं। ठीक ले परीक्षा। तो विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र परीक्षा रे वास्ते कहीं करे कि ऐसी जो योग माया रचे कि राजा हरिश्चंद्र सो रिया वैसे तो नींद में अचानक से ऐसो सपनों आवे, ऐसो दृश्य नजर आवे राजा हरिश्चंद्र ने कि एक नृत्य करने वाली नृत्य की नाच रही है राजा हरिश्चंद्र सामने अप्सरा। और ऐसी जो सुंदर दिव्य जैसे कोई स्वर्गीय अप्सरा वह है और नाचे। अब सजनों एक जो आम व्यक्ति रो जो शरीर है अपाई लोक में रहने वाला अपनो शरीर तो है जो मल और मूत्र, और वो जो शरीर है स्वर्गीय अप्सरा रो वो शरीर अलग जो हुआ करे। मल मूत्र शरीर नहीं, वो तेज पुंज जैसी ऐसी कोई काया रहे और भी शरीर में सुगंध आया करे।
और भी अप्सरा रे शरीर में सुगंध आ रही है, ऐसी जो सुंदर राजा हरिश्चंद्र सामने आयर वो नाच कर रही है। ये विचार करे कि भाई राजा अपने माते प्रभावित हो जावे और राजा अपनो जो श्रीव्रत धर्म है वो खंडित कर दे। वो नाचे जन राजा हरिश्चंद्र बोले कि तू क्यों नाच रही है और कहीं चाहिए थारे? बोल कहीं मांग है थारी के मने आपरी जो रानी बना लो। तो राजा हरिश्चंद्र के नहीं भाई मारी तो रानी एक है जीरो नाम है तारामती। कई नाम? तारामती। ठीक है। और अन्य हमारे सब माता है, बहन है। और कुछ मांग तो कि चलो रानी नहीं बनाओ तो एक मैं चीज मांगू कि हाँ बोलो कि मने आप रो राज दे दो। भाई रानी मत बनाओ, राज दे दो मने, मैं आप कनु राज मांगने आई हूं। तो हरिश्चंद्र राजा कहे मैं दानी तो हूं पर एड़ो मूर्ख दानी नहीं हूं। भाई मैं दान भी देऊं पर सोच समझ देऊं। देखो दान देओ सजनो, पर दान कभी कुपात्र ने नहीं देनो। ये आपने नियम धारण करनो है। आपे पैसों कमाओ तो आप मेहनत रे द्वारा पैसों कमाओ। आप पैसों की तो परिश्रम रे द्वारा कमाओ। पूरे दिन दुकान माते खड़ा रहो, 24 घंटा ग्राहक को माता बोड़ी करो, फिर आप पैसों कमाओ। किसान खेती करे तो पैसों हमेशा आप दान पुण्य में करो तो पहले देखना कि आप जो धंधा भी सदुपयोग वे आगे दुरुपयोग वे। तो दुरुपयोग में पैसों नहीं देना। कई बार ऐसे हुए कि कोई घर मांगने जावे, पैसा दो साहब मैं भूखो हूं, भूखो तो रोटी खाई लेकिन के रोटी नहीं मने तो पैसा दो। आपे कहीं करा दान नहीं बनी उड़ा 50 रुपया 100 रुपया भी नहीं देदा। अब कहीं एक सजनो, अब यदि वो आदमी एड़ो है कि वो भाई एक आदमी दान दियो और दान जिन्हें भाई दे दिया 100 रुपया कोई मगते ने, वो जाए दारू पियो, दारू पीर घर जाए लड़ाई करी, अपनी पत्नी ने कुटी मारी, चोट गंभीर लागी, जन भी पत्नी की मौत हैगी। अब भी रो पाप किन लागी? भाई आपे कहवा कि रुपया सुकृत में लागा जना अपा ने पुण्य मिले तो उंदा लागे तो पाप ही अपा नहीं मिले। तो दान हमेशा देख देनो, कुपात्र ने दान नहीं देनो। राजा हरिश्चंद्र के मैं दानी हूं पर तू जो मांग रही है वो मर्यादा रे विपरीत। कैसे? क्या तू नाचने वाली अप्सरा है, तने राज संभालनो राज रो धर्म है जो तने मालूम नहीं। भाई नाचने वाला गाने वाला जो है वो राज करी जना वाह। फिर भाई डांस करे कॉमेडी करावे रे बे राजा बन जाओ जन कहीं वे। वो यूक्रेन में धंटा है कि यूक्रेन री जनता बड़ी बोली जनता। बाकी ने बनाया राष्ट्रपति जेलेंस्की नाम रो एक आदमी जिको बूटे कॉमेडी करातो। हकीकत है ये बात। तो आज भी देश री कई हालत भी है, बताओ बुरी हालत। पंजाब में भी आपने बनाया है एक व्यक्ति ने, वो भी कॉमेडी कर दो पहले। तो वो राजा हरिश्चंद्र बोले कि भाई एड़ा आदमी ने राज नहीं देनो। राज कौन कर सके है कि राज तो कोई योगी पुरुष कर सके। कोई राज चलाने वालों ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति वह जो राज धर्म ने समझे है वो चला सके है। भी समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुआ कि मैं एक योगी हूं, मैं एक ऋषि हूं, मैं राज चला सकूं। हाँ आप राज चला सको हो। और योगी जीरा राज में कहीं वे आपने पता ही है उठे अपराधिया ने सिद्ध दंड है। एक समय कहीं यो के मैं मारवाड़ में आज ना एक कोई उत्तर प्रदेश में यादव आया जना। मैं पूछो कि भाई आप रे योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश रा, आपने योगी जी राज कैसे लागे? तो वे सत्य बात बताई ही। मैं कोई पार्टी की बात कौन करूं हो, वो बात की जो बताऊं कि महाराज अर्धरात्रि में नहीं दिन में भी एकली औरत यूपी में चल नहीं सकती और असुरक्षित समझती
आज अर्धरात्रि रात जावे तो वो असुरक्षित महसूस नहीं। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तव में ही एक योगी जो है वो राज ने कैसे चला सके। तो ये प्रसंग आयोजित आपने कह रही हूं तो केवल योगी जो है वो राज चला सके। ऋषि विश्वामित्र के राजदेव मने मैं मांगू लो। राजा हरिश्चंद्र कहो कि मैं कह दू ना भी बचन नु वापिस फिरू नहीं। भाई वो 84 बोल में आयो है कि वचन काट के फिरजे नहीं। आलो वचन आपने राज दे दियो। विश्वामित्र की ठीक है, वो तो आप दियो हो दान, ओ तो आप दियो दान, अब देवो दक्षिणा। भाई दान अलग वे दक्षिणा अलग वे। भाई दान तो आपने मांगी और दे दी और अब मैं घर आयो हूं, मैं एक ऋषि हूं तो दक्षिणा देवो मना। राजा हरिश्चंद्र कहेगा 1000 मुद्रा आपने दान में है कि लाओ मुद्रा। राजा हरिश्चंद्र जावे अपने खजाना में मुद्रा लानी चाहे कि रुको रुको खजानो मारो एगो है, अटकट हाथ गालो। भाई आप तो दे दियो दान। अभी राजरी जो एक भी वस्तु रे माते आपरो अधिकार नहीं है सिवाय अपनी पत्नी और अपने पुत्र अलावा कोई भी वस्तु माते आपरो अधिकार नहीं। अब यदि दक्षिणा देवो तो अलगू कटी जाहिर कमाई और फंस देवो। और मारो आदेश है कटू निकलो। परीक्षा ले विश्वामित्र। तो भाई वो वचनरा पक्का है। राजा हरिश्चंद्र विषय में ऐसी पंक्तियां लिखे हैं। तरवर दे ठंडी छाया, तरवर दे ठंडी छाया, सरवर देवी मीठो पानी, सरवर दे मीठो पानी। परहित परमारत पंथी जीवन ने है जिंदगानी, परहित परमारत पंथी जीवन ने जूनी रो मर्म पिछाण्यो, जूनी रो बन गयो गुण सागर ज्ञानी, बन गयो गुण सागर। दुर्बल दुखियारो दाता, दुर्बल दुखियारो दाता। मानी जो जुग कर जानी, मानी जो अरवे मनड़े पर कसदी नी लगाम रे हो, मनड़े पर कसदी नी लगाम रे। जय जय जुग बाला अमर रे में गो तेरू नाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रे में गो तेरू नाम। मेरा बजाओ। अरे गूंजे धरती ने चारु धाम रे हो, गूंजे धरती ने चारु धाम रे। प्रतापी राजा अमर रे वे गो तेरू नाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रहे गो तेरू नाम रे। कुंपल सी गवली काया, कुंपल सी गवली काया। सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामत रानी। अरे फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे युवाणी। फूला पर चालन वाली, कांटा फिर फिरे युवाणी। झूले रोईता सौ बालो, झूले रोईता सब बालो। तपते तावड़िए माही, तपते तावड़िए माही।
अरे भूखा तिरस्यावो भटके, भूखा तिरस्यावो भटके, सतरे मार्गिए माही, सतरे मार्गिए माही। अरे वे छाला पड़ गया जारे पाँव में हो, छाला पड़ गया जारे पाँव में। हरिचंद्र राजा अमर रे वे गो तेरू नाम रे, करताती राजा अमर रे गो तेरू नाम रे। गूंगे धरती चारू धाम रे, गूंगे धरती ने चारू धाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रे वे गो तेरू नाम रे, हरिचंद्र राजा अमर रे गो तेरू नाम। अब सजनों के वो कैसो जीवन के तरवर दे ठंडी छाया, जैसे तरवर काई करे ठंडी छाया दे, सरोवर जल पिलावे हैं, ऐसे ही ये जीवन जो है परमार्थी जीवन। और वचंद्रा पक्का हरिचंद्र राजा काई करे के ऋषि ने वो राज सौंप अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहिता सब ने छोड़ और किधर चलिया गया, काशी नगरी की तरफ में रवाने होगा। किधर? काशी नगरी। कहे कि काशी जो है वो 3 लोकों न्यारी है, ऐसे कहे भगवान विश्वनाथरी नगरी। अपनी पत्नी अपने पुत्र ने छोड़ और निकल गा, कुछ भी मेरे साथ में नहीं हो। महात्मा कहे भाई ये समय ना ये कद भी परिवर्तन हो जावे कोई पतो नहीं है, सब दिन होते नहीं एक समाना। प्रगट है पूर्वली करणी तज मन सोच अज्ञाना। एक दिन राजा हरिचंद के घर संपत्ति मेरू समाना, एक दिन दास भयो सुपच घर मरगट गाट बिछाना। सब दिन होते नहीं एक समाना। देखो सजनों ध्यान दे सुनजो, जीवन में सब दिन एक समान नहीं वे, परिवर्तन हो तो रहे, कभी सुख जावे जीवन में, कभी दुख जावे, कभी अनुकूल परिस्थिति कभी प्रतिकूल परिस्थिति, ये तो आती रही सबरे जीवन में आई है। पर अपा ने कहीं करनो है, अपा ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने धर्म ने नहीं छोड़ना है, ये बात सदा याद रखनी। हमेशा आपने पता है हमेशा गर्मी रा दिन कौन रहे, मारवाड़ में आपके बहुत गर्मी पड़ी बढ़ती बाजी, हमेशा गर्म हवा नहीं बाजे, समय चेंज वे जना सर्दी भी आवे, अरे समय परिवर्तन वे न बारिश भी वे है। समय तो एक दिन में सब हीर की तोड़ी वे, सुबह समय अलग वे, दोपहर अलग वे, शामरी अलग वे, रात्रि अलग वे। जीवन ऐसो ही है सजनों, जीवन में प्रति क्षण बदलाव है। अरे अपे दुखी क्यों आप बदलाव चावा को नहीं, आप तो चावागा हमेशा एक हीर का ही दिन रहे, हमेशा एक हीर का नहीं रहे। बच्चा है जगह जवान वे, जवान बूढ़ा वे, बूढ़ा मारी। परिवर्तन ने स्वीकार कर ले वे, वो जीवन में कभी दुखी नहीं वे, और परिवर्तन से जो दुखी हो जावे वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पावे। राजा हरिश्चंद्र ने मन में एक प्रतिशत भी दुख नहीं, क्योंकि ज्ञानी रे दुख वे ही नहीं, क्योंकि मैंने पता अपा ने अपनो धर्म और कर्तव्य निभानो। राजा छोड़ दिया अपने राज ने वचन रे माते, भाई आदमी री जो पहचान है वो वचन हुई वह है। एक गुरुजी उदाहरण देता कई बार, क्योंकि पुराने जो संत है ना वो अच्छे उदाहरण देते कि एक समय कहीं योग एक राजा रे मेलरी मुंडेर माते आई रे कागलो बैठ तो काऊ काऊ करतो हमेशा।
काव काव करतो राजो एक दिन काव काव करे ले मेरी भाषा ही काव काव। राजा एक दिन तलवार ले के वेरे कि मैं थारी तलवारों गर्दन काट दूंगा। वो कागलो बोले कि थे तलवारों गर्दन तो इस जन्म में तो काट बन सको, क्योंकि थे तलवार उठाओ जी मैं तो उड़ दूसरी जगह बैठ जाऊं, तलवार उठाए गर्दन काटो। राजो कहेगा भाई थारी गर्दन तो मैं तलवार ही काटू। राजा कहीं कर दो मुंडेर मात आओ तो जेडे एक सैनिका ने सिपाही ने कह तो तलवार ले दौड़ो इरी गर्दन काट दो। वे ऊपर चढ़ता जी तो उड़ जातो। एक दिन राजा परेशान है वो जो तीर कबाण ले और तीर कबाण के द्वारा बीर माते हम लोग निशान लगायो। तीर निशान लगते कागलो नीचे पड़ गो। नीचे पड़े जन राजा आयर के मैं तेने मार दियो। वो कागलो बोले कि मैं नहीं मरियो हूं राजा, तारा वचन मरगा। वचन कैसे मरिया के वचन मुआ तो नर मुआ, काग मुआ मत जान, कया था शमशेर शेर मारिया कबाण। तू तो कहो कि तलवारू मारू, थारा वचन तो मरगा, मैं कौन मरियो। बस ये वचन ही। और अपे तो कहीं करा भाई बात है कि टाइरो जो गाड़ी रो पेड़ो फिरे जी वचना न फेरा। वचन एक रखो, सत्रो जो वचन है एक ही वे। अब कहीं यो सजनों के वो राजा हरिश्चंद्र निकल गया, निकल गया जनावे काशी गया और बूटे मजदूरी करी। और कोल हो एक महीना में पूरो वे 1000 जो मुद्राई वे लौटानी। वह दोनों पति पत्नी मजदूरी करी, मजदूरी करी जना 1000 रुपया 29 दिन में इकट्ठा होगा। कितने दिन में? 29 दिन में। अब कल रो दिन हो और विश्वामित्र कहो कि भाई 30वें दिन में आऊंला और मैंने पैसा देना है, मारी दक्षिणा देनी। वह भी रात्रि कहीं करियो कि जी धर्मशाला में राजा हरिचंद पत्नी सोरिया भी में एक चोर घुसे और चोर 1000 रुपया ने चुराई भाग जावे। अब कहीं वे सजनो हरिचंद्र की कथा ते घनी सुनी पण इतनी सरल कथा कटी कौन सुनला के वो 1000 रुपया चोर चोरी करन भागो। अब हरिचंद्र सुबह उठे तो अपनी पत्नी ने कहा ये तारा के हाँ वो पैसा कटे है, के वो पैसा तो कोई चुराई गो है, मिलिया ही नहीं। दोनों बड़े परेशान लिया कि आज सूर्यास्त रे पहले पहले अपने संतारी विश्वामित्री दक्षिणा लौटानी है, वरना अपने बचना रो कहीं भी जन कहीं करा कि आप ऐसे करो बिग जाओ। राजा हरिश्चंद्र कहीं बोले कि तारा आपा ने बिकनो पड़ी काशी नगर रे बाजार में, यानी आपा ता जिंदगी भर कोई रे आली रह जावा और आपा ने दे जी की मुद्राओं चुका दे ऋषि रो कर दक्षिणा दे दे ना। काशी नगरे बाजार में जावे। राजा हरिश्चंद्र के मैं बिकूं पहले। पत्नी बोले तारा मती नहीं, हे पति देव आप मत बिको पहले, पहले मैं बिकूं, पहला कर्तव्य मारो। सजनों कहे साधु शब्दा परखिए और बिको पड़िया घर नार, सूरा ने जद परखिए रे रण बाजे। साधुरी परीक्षा वह शब्द और नारी री परीक्षा कद वह है कि जद बिको पड़े, यानी विपत्ति आवे पति में भी समय जो असली धर्मपरायण नारी है वो अपने पति के साथ में खड़ी रहे कि कुछ भी जाओ मैं आप रो साथ नहीं छोड़ा। नर नारी रो इतो पवित्र संबंध है। ये नर नारी रो जो जोड़ो है पति पत्नी रो, ये कोई साधारण नहीं। अपना धर्मशास्त्र हो तो उत्तम बतायो है। वाह वाह मैंने बलियारी है कि जो पति पत्नी एक मतु रह धर्म रे साथ जीवन जिए। अब तो आप अभी तो बड़ो बिगाड़ो है क्यों भाई, पाश्चात्य संस्कृति आना
बताओ आप, ये बड़ा बड़ा जिका लोग है, जिका ने अपने आदर समझा, जिका ने लोग देखा ये हीरो हीरोइन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ऐसा ही करे। आज शादी करी, 6 महीने में फांसी करी, 12 महीने में फांसी करी। ये तो धर्म संस्कृति ने भ्रष्ट कर दिया भाई। अब पहले मैं भी कहूं पतिदेव, ठीक है, तो तारामती खड़ी हुई और बोली लगाने वाला वास्ते एलो देवे कि भाई कोई मैं बिकनी चाह, कोई खरीदने वाला आ जाओ। तो एक ब्राह्मण आयो, एक ब्राह्मण आवे और बोले कि भाई ये ठीक है, सुंदर है तारामती, और भाई है ये घर में झाड़ू पोछा भी कर ले और ये रोटी भी बनाई दे, अन्य काम भी कर दे। वो ब्राह्मण क्यों भाई इन्हें मैं खरीदूं जना। तारामती री बोली लगी 500 रुपया। कितना? 500 मुद्रा। तारामती 500 मुद्रा लगी, पीछे कितनी रही? 500 और रहेगी, 1000 देनी। 500 मुद्रा में तारामती ब्राह्मण रे साथ रवाने हुआ ने पहला 2-3 शर्त लगावे कि मैं 3 बातां, जो नौकरी तो घर करूं पर 3 बातां न बिरो में पालन करूं लागे कहीं। एक तो मैं पराये कोई पुरुषों बातचीत नहीं करूं ला, भाई मैं नौकरानी बन जा रहे हूं पर पराये कोई व्यक्ति हमारे बात नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात कि मैं एंठियोड़ा बर्तन है वो साफ नहीं करूंगा। ऐट झूठ से रहे जो न्यारा, कहे कबीर वो हंस हमारा। मैं ऐट और झूठ यानी ये गंदे बर्तन नहीं धोऊंगा। दूसरा रहा बर्तन और कर्तव्य कायदो कहीं कहे कि खुदरो बर्तन खुद ही साफ करनो। वास्तव में ये सत्य बात है। हमारे जो गुरुजी महाराज रे जीवन में मैं साथ रही हो तो बाप जी पत्थर रखता भी मैं वे जिमतार खुद ही धो देता, दूसरा ने कभी नहीं धोने दिया। अनेक कुछ संत महात्मा रखता है, अब दूसरा रे गिर का मानू खुद ही कुंद रहे है, ये सत्य बात है। पर कहे सजनों अपनो बर्तन अपने ही साफ करना चाहिए। अपनो झूठो बर्तन घर में भी रहो तो अपने साफ करना चाहिए। तो ये झूठो बर्तन साफ नहीं करूंगा। और तीसरी बात कि मैं एकांत में रहूंगा, यानी रहूंगा तो अकेली आराम करूंगा, मैं बैठूंगा उठूंगा, मारो अलग होना चाहिए निवास, ठीक है। 3 शर्त स्वीकार रवाने हुई तारामती ब्राह्मण रे साथ। तो वो छोटो बालक रो रियो है, रोहिता सब, क्योंकि वो छोटो बालक और बालक ने मां प्यारी लगे, वो रोवे है। बीच समय ब्राह्मण ने दया जावे और ब्राह्मण देवता कहे कि भाई वो बालक रोवे कहीं इन्हें खरीद लूं कहीं। तो तारामती बोले आप रो बड़ो भारी उपकार वे यदि आप इन्हें खरीद लो तो। क्यों? कि ये हमारे बिना पल भर रह नहीं पाएगा। जना 200 मुद्रा में बिने खरीद ली, कितनी भी 700, अब पीछे कितनी रही 300। अब मैंने तो खरीद लिया। अब राजा हरिश्चंद्र बिकने वाते तैयारियों काशी नगर रे बाजार में। अब राजा हरिश्चंद्र तो भाई ये लंबा राजा है या हट्टा कट्टा कौन खरीदे बिने, भाई घर में ही कौन रखे ऐसे हटे खट्टे आदमी ने, और कहीं काम करावे। अब कोई खरीदार नहीं मिलिया। सांझ पड़ने वाली ही तो एक कालू नाम रो हरिजन जो हो वो आयर खड़ो भी होगा, भाई इन्हें मैं खरीदू। मुद्रा कितनी? 300 मुद्रा। 300 मुद्रा ले और 1000 मुद्रा वेगी पूरी। सांझ रे पहला पूरी मुद्रा लौटा दी ऋषि विश्वामित्र ने। और अपने वचनों रे माते राजा हरिचंद्र दृढ़ रहा हा। धन्य है राजा हरिचंद्र, ऐसे सतवादी राजा ने प्रणाम है। धर्म ने ले और वे बिक गया, पर धर्म नहीं छोड़ियो। धर्म पर डट जाना कोई बात बड़ी है नहीं। धर्म पर डटे हरिचंद दानी, जिनने भरा नीचगर पानी। काशी में बिगा 3 प्राणी, और बेचे तो बिक जाई रे कोई बात बड़ी है नहीं।
राजा हरिश्चंद्र काम करतो और वो कालू हरिजन जो कहीं करतो के कई बार मार तो कूट तो हरिश्चंद्र ने, पर राजा हरिश्चंद्र कभी भी सामने नहीं बोलता है। क्यों? कि राजा हरिश्चंद्र बिक गया है और राजा हरिश्चंद्र सेवक धर्म ने समझता है। स्वामी का वो लोपे नहीं वाचा और कहे कबीर वो सेवक है साचा। बिग्गा जना बात मानता। अरे सजनों, स्वामी री बात सेवक ने माननी चाहिए। जैसे आप कोई दुकान माते नौकरी करो तो आप रो कई कर्तव्य है जो अपनो मालिक है मेरी आज्ञा रो पालन करनो, मालिक की आज्ञा में रहनो। अब तो सजनों सेवक जो है वो नौकर स्वामी आगे निकला है, वो तो अब जमाना ही एड़ा ही आएगा। सेवक धर्म रा कौन पालन करे, वो तो खुद सेठ बननी चाहे। पर ये कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करी तो वो सेठ कहीं एक दिन बड़ो सेठ ही बनी। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसा सतवादी है। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है राजा हरिश्चंद्र री, कहां उती कम है। पर धन्य है राजा हरिश्चंद्र ने जो बिकगा। अब कहीं यो एक दिन ऐसो जो योग संयोग पिए कि राजा हरिश्चंद्र भी पानी भरने वास्ते सरोवर में आवे और तारामती रानी भी पानी भरने वास्ते आवे। और वे कहीं सजनों एक दिन गंगा रे तीरे, एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। घड़ियों यूं चाहते माने बोली तारामती रानी, घड़ियों यूं चाहते माने बोली तारामती रानी। सेंधी सी बोली सुन के, सेंधी सी बोली सुन के संभलियो सतवादी दानी, संभलियो सतवादी दानी। पण अपनो धर्म निभावण, पण अपनो धर्म निभावण कर गयो वो आना कानी, कर गयो वो आना कानी। अरे झुक गया तो नैना कर सलाम रे हो, झुक गया तो नैना कर सलाम रे। अरे जन मारा बीड़ू अमर रहे गो तेरू नाम रे, जन मारा बीड़ू अमर तेरू नाम रे। अरे गूंजे धरती ने चारू धाम रे हो, गूंजे धरती ने चारू धाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमर रे वे गो तेरू नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रे वे गो तेरू नाम रे। अब इधर तारामती बोले हे भाई के तू गड़ो ऊंचा दे। हरिश्चंद्र बोले कि मैं गड़ो नहीं ऊंचा सकूं। क्यों? कारण के तू तो एक ब्राह्मण रे घर सेविका नौकरी करे और मैं एक हरिजन रे घर करूं, तो समाज री जो वर्ण व्यवस्था है इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तो ब्राह्मण रे घर नौकरानी है, मैं हरिजन रे घर। देखो सजनों, वैसे तो इस संसार में भगवान री भक्ति करे वो उत्तम है, पर कई बार ऐसा हुए कि अपने जी समाज में रहा जठे रहा भी में वर्ण व्यवस्था में भी अपने कुछ चीजों रो ध्यान रखना पड़े, रखना ही चाहिए। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मना कर दियो हरिश्चंद्र।
अब सजनों आगे री ये घटना भी आवे कि राजा हरिश्चंद्र रे पुत्र रोहित ने एक दिन सर्प डस जावे। सर्प डस जावे जना वो अपने पुत्र ने ले शमशान घाट में आवे। काशी में जो हरिश्चंद्र घाट है अभी भी, जटे राजा हरिश्चंद्र नौकरी करता है, अब कहीं काम करता वे लाशा जलाने रो काम करता। एक टक्को लेता, कहीं की तो टक्को लेता, एक टक्को ले लाश जलाता। स्वामी री आदेश रे अनुसार आज भी उठे है, आप देख लो काशी में हरिश्चंद्र घाट में आज भी वो बीरी परंपरा रा लोग है ना, वो कालू हरिश्चंद्री परंपरा जो जटे है उठे आज भी टक्को लियो जावे है लाश जलाने रो। मणिकर्णिका घाट ऐसो कोई घाट है। तो रोहित सौ ने सरप डस गो तो आई वो पुत्र ने ले आगे देखे तो राजा स्वयं खड़ा है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र स्वयं खड़ा। तारामती बोले कि अपने पुत्र की मृत्यु हो गई है और अभी ने जलाओ। हरिश्चंद्र बोले कि जलाऊं तो हूं पर पहले एक टक्को दो। क्यों कि मैं अभी राजा नहीं हूं और थारो पति अलग वो बात है, मैं अभी एक स्वामी रो सेवक हूं, मने अपने कर्तव्य रो पालन करनो। ऐसा कर्तव्य निष्ठ आज संसार में कठे मिले है भाई। बताओ आप कहीं को नहीं करबो करे आप कर दा मालिक कालो पछ देख ला नहीं, एक टक्को दो पहले फिर लाश जलाऊं। ऐसी सच्ची स्वामी भक्ति ने कर्तव्य पारायण वचनबद्ध व्यक्ति ने देख और कह के भी समय भगवान प्रकट हो गया। भगवान विष्णु स्वयं विश्वामित्र प्रसन्न बूटे प्रकट हो गया और देवता लोग आकाश में पुष्पों की बारिश करी और कहो कि वास्तव में ही कोई सतवादी राजा है तो हरिश्चंद्र है। इनके सत्य अपना अपना धर्म है, राजा रो भी धर्म है, प्रजा रो भी धर्म है, गृहस्थ रो धर्म है, सन्यास रो धर्म है, पत्नी रो धर्म है, पति रो धर्म है, भाई रो धर्म है, बहन रो धर्म है, सब धर्म है। धर्म रे अनुसार जीवन यापन करो और वो धर्म अपना संत महात्मा आपा ने स्वीकारिया है। और साथ कहीं चले लो सजनों, धर्म ही साथ चले लो, धर्म ही अपनो सच्चो साथी है। धर्म रे साथ जीवन जियो, सच्चाई रे साथ अपने ही जीवन ने जियो सजनों। तो महात्मा कहे के प्राणी सतवादी राजा हरिश्चंद्रिया ऐसा राजा ने कोटि कोटि से नमन प्रणाम है, आदरणीय है, वंदनीय है। तो कहे के भाई 84 बोल में एक साची कहता डरजे नहीं। तो सतवादी हरिश्चंद्र प्रसंग आयो। अब आगे कहे कि झूठी निंदा करजे नहीं। वचंद्रो ही बात आ रही है, वचन ही वचंद्रा 4 दोष है जी में झूठ, निंदा और चुगली और कटु वचन। तो बुरी पराई करजे नहीं, यानी दूसरा री निंदा नहीं करनी। आ बात थोड़ी दोरी हजम है, आ बात तो हाव छोटी के पर धारण कोनी वे। दूसरा री निंदा करे में ना रही जाए। हाँ हाँ भाई रोटी खाया में ना रही जावे, पानी में ना रही जाए, पर दूसरा ने निंदा करे में ना कोंडा। थोड़ी थोड़ी तो करता होला, कौन निंदा कौन करे, हाथ खड़ा करो। अरे कोई सतवादी हाथ खड़ा करो कि मैं निंदा कोनी करूं कोई री। कोई खड़ो कर दे तो ठाएगा भी। अरे निंदा बुरी पराई नहीं करनी है, कहने रो भाव ये है। थोड़ी बहुत कणे करो तो थोड़ी सावधानी रखनी है, ठीक है। झूठी निंदा रो पाप लगे, दूसरा री निंदा नहीं करनी। सजनों भक्ति मार्ग में ये विशेष महात्मा वाणी में कयो है। अरे तू भक्ति करनी चाहे तो ये मन ने वश में कर लीजिए। पद आवे है वाणी में,
अरे मर्जी वे तो कीजे भक्ति, मर्जी वे तो कीजे। हाँ जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं ठिकाने। दोष गुराने मती दीजे, दोष गुराने मती दीजे रे भक्ति, मर्जी वे तो कीजे। भैया पेली अपना मन परमो दो, पछे पावंडो दीजे। ए पेली अपना मन परमो दो, पछे पावंडो दीजे। सतगुरु साहिब मुक्ति रा दाता, सतगुरु साहिब मुक्ति रा गाइए। वारो शरणो लीजे, वारो शरणो लीजे भक्ति, मर्जी वे तो कीजे। अरे जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो दोष गुराने मती दीजे भक्ति, मर्जी वे तो वाह वाह। हाँ कपट कठोर झूठ और निंदा ए फैला तज दीजे। कपट कठोर झूठी और निंदा ए फैला तज दीजे। हाँ कर अरदास सतगुरु जी रे आगे, कर अरदास हिम्मत हार मत रीजे, हिम्मत हार मत रीजे भक्ति, मर्जी वे तो जे थारो मनडो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मनडो नहीं ठिकाने। दोष गुराने मत दीजे रे भक्ति, मर्जी वे तो कीजे। हाँ जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो दोष गुराने मत दीजे रे भक्ति, मर्जी वे तो कीजे। मान सरोवर बोलो राम जी महाराज की। ऐसे ये पद है, बड़ो सुंदर पद है, पर ये भूल गो भाई। भक्ति मर्जी वे तो कीजे, और जे थारो मनवो नहीं ठिकाने तो दोस्त तू गुरान जी ने मत ही दीजे के भाई मन थारो जी ठिकाने नहीं है तो गुरु ने दोष मत दीजे। तो पहली अपना मन परमो दो और पछी पामडो दीजे। कर अरदास गुरान जी रे आगे हिम्मत हार मत रीजे, भक्ति मर्जी वे तो कीजे। अब जो बात बताई है कि कपट कठोर झूठ निंदा ने तज दीजिए।
सदगुरु साहिब मुक्तिरा दातार उनको शरणों लिए। देखो सजनों, 10 दोष है आपा में। ये 10 दोष छोड़ते ही मानव रे पास में सच्चाई री ताकत आ जावे। 10 दोष में 3 है तंद्रा, 3 है मनरा और 4 है वचंद्रा। प्रयास करनो है, मैं बताऊं आपने याद रख जो। शरीरा 3 दोष जगह मुंह पहलो है चोरी। चोरी कणु है शरीर हुए है, चोरी नहीं करनी। इम आयो है 84 बोल में, चोरी जारी कीजिए नहीं। चोरी जारी और जीव हिंसा चोरी नहीं करनी। यानी चोरी अर्थ है कि दूसरी वस्तु चुपके से उठाई लेना चोरी। चोरी रो महादोष लगे है। एक बार कहीं हो कि एक ट्रेन री घटना सुनो आपने कि एक ट्रेन में यात्री बैठो डिब्बे में, और ट्रेन जानी ही कि कश्मीर कन्याकुमारी। ट्रेन में बैठो डिब्बे में जना, डिब्बे में बैठो, लोग आता गया उतरता गया, लोग नीचे उतरता गया, वो बैठो तो वो देखे कि भी डब्बे में एक बक्सो पड़ियो हो। भी ट्रेन के डिब्बे में बक्सो पड़ियो, ज्यों रोत्यूं पड़ियो। वो क्यों रे कि कन्याकुमारी आ रही है, अपनो लास्ट स्टेशन आ रही है, ओ बक्सो पड़ियो है, पतो नहीं हो बक्सो कौन रख गो। मेरे मन में लालच आयो रे कि कोई भूल गो है दिख। वो क्यों आगे स्टेशन आए जनी बक्सा ने आपा उतार ले। अब बक्सो बीरो हो कहीं भाई कोनी हो, अपन लालच लोभ आयो तेरी चोरी करला, नीचे उतार दे। इतने में थोड़ी देर ट्रेन रुकी, पुलिस आई, वो चेक करिया करे। अरे अरे भाई ये बक्सो किरो है। वो 2 मिनट तो चुप रही हो कि कोई हंकारो बरी लेक्सा मारो। कोई नहीं बोलिया जन वो क्यों मारो है। ठीक है भाई थारो है जना, ऐसे करके मैं चेक करने आया हाँ तो बक्सारो तालो खोलनो है, तालारी चाबी दे। चाबी वे तो दे, चाबी तो पड़ गई भाई कटे। पड़ गई जन मैं चेक करने आया, बक्सा ने चेक करा, तालो तोड़ दा, तोड़ दो सा, चाबी तो पड़ गई है। वो देखियो अपना कहीं लग गया, अपनो कोई तालो और कोई बक्सो, आपा तो है नहीं धनी बनिया। तालो तोड़ियो, बक्सारो गेट खोलियो तो अंदर एक आदमी की लाश पड़ी। अब कहे के बक्सो किरो है कि मारो तो कौन नहीं। अबे बताइए लाश किरी है, अब कहीं बतावे कि मारो कौन नहीं। मारो तू तो अबार पूरा ट्रेन रा लोग बैठा है ना, पूछ लो डिब्बे में कि हाँ साओ तो क्यों मारो है। चल चालो जेल में, काल कोठरी उम्र कैद री सजा बोल दी। कीरो बक्सो और कुण मेलियो और कुण मिनंग मारियो और कुण बीच में धनी बनियो। तो दूसरा री वस्तु अपने वास्ते धूड़ है, ये जीवन में नेम ले लो आप। चोरी नहीं करनी, कुछ आवश्यकता है तो मांग लो, चोरी पीछे तो मांगनो ठीक। चोरी तो निकृष्ट है, मांगना भी जब ठीक नहीं है, पर चोरी हो तो ठीक ही लगे। जीव तो दुख कौन भावे आगला रो कि कुण लेगो रो कुण लेगो। चोरी, व्यभिचार और जीव हिंसा, जीव ने मत मारो, ये 3 है जो शरीरा दोष त्याग करनो है। आओ 3 ही है मनरा दोष, चिंता, तृष्णा, कपट। चिंता क्यों हुए, मनु ही तो है चिंता। भाई चिंता मनु है, मन में चिंता सोचा, यही चिंता। चिंता दीन दयाल ने मोमन बड़ो आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। चिंता मत करो, कहने चिंता करनी है, कुछ लाया नहीं कहीं ले जाओ को नहीं, कहें की चिंता है, फिर भी आ जावे चिंता तो नहीं करनी। ज्ञान रे द्वारा चिंता मिटे। चिंता कैसी है कि चित्ता जैसी। चित्ता तो बारू जलावे और चिंता माइनू जलावे।
चिताड़ो तो घड़ी दो घड़ी में जल बलन पूरा खत्म तो वह है, चिंताड़ो तो पूरे जीवन भर जलतो रहे। दूजो है तृष्णा, तृष्णा ही मन में ही वह मनरो दोष है, ज्यादा लोभ करूं, ओ ले लूं वो ले लूं, मारे ही तो धन ही जावे। तृष्णा है जी कदी भूख मिटे ही को नहीं। एक अमेरिका रो अरबपति, दूसरे नंबर पूरे विश्व में भी रो नंबर हो, कितने नंबर? दूसरे। मैंने पत्रकार अंतिम समय में पूछो कि भाई थे दूसरे नंबर धनपति हो जना था न कहीं कमी है? भाई बड़ा जो धनी आदमी है तो अर्थव्यवस्था चलावे है, ऐसा तो देशों री था न कोई कमी नहीं थे तो संतुष्ट वही मर रिया हो थे तो अब संतोष है थाने तो जीवन, क्योंकि उम्र भी आप 100 साल रही होने लगी है, धनी आप कने गणो एक मन में रहेगी कहीं कि एक नंबर बननो हो। हाँ तृष्णा कोई मिटे देख लो भाई, आ है तृष्णा, तृष्णा अपरबल डाकनी रे खायो सब संसार, अजुआ दापी नहीं रे लागी मारे लार, सदगुरु साहिब जियो मारी बेनती सुन जो, ये तो साहिब ही कर सके भाई। तो कहे ज्यादा लोभ मत करो कि तो यह तो छोड़ जानो पड़ी। देखो आज रतन टाटा जो टाटा जो ग्रुप है यो इरा मालिक और भारतरा एक बड़ा धनाड़े सेठ धनपति कह दो, कुछ भी कह दो आप, दानी भी हाँ अपने जीवन रो जो 65% कहेगा वो दान में दे दी अपनी संपत्ति। अब भाई एक चीज सोचो कि वो आदमी आज इस संसार में कहीं हते लगो, कहीं कौन लगो, तो रतन टाटा ही कहीं कौन लगो जो आप तो कहीं लीजिए भाई, ये सोचनो है ज्ञान रे द्वारा। आप कैसा टाटा बिरला मन में बनियोड़ा फिरा तो हाँ पर चाले लोग ही नहीं साथे, ये ज्ञान राख जो घणो लोभ नहीं करनो, आप तो टाटा बिरला यहाँ राम राम करनो और भजन करनो और परमार्थ वे जीतो करनो। तीसरी चीज कपट, कोई रे प्रति भी कपट रो भाव अपने मन में नहीं रखनो। देखो वाणी में आयो ना, ये 84 बोल में ही है, कपटी मित्र करजे नहीं, कपट मन में रखजे नहीं। कपट अपने मन में नहीं रखना, कोई रे प्रति बुरो नहीं सोचना, यही कपट है। कपट यानी मायने की और बारे की और कपट है ना जो सजनों कभी छानो नहीं रे, कपट छुपे नहीं, प्रेम ही छुपे नहीं और कपट भी नहीं छुपे। अपनों कौन प्रेम करे वो भी आपाने पतो है और अपने प्रति कौन कपटरा भाव रखे वो भी आपाने पतो चल जावे। एक राजा हाँ जना वे कहीं करता के भ्रमण करने निकलता, एक लकड़हारा ने में देखता लकड़ियां लातो वो जंगलों बेचते, बिने देखता जन राजा कहीं सोचता के इन्हें फांसी लगाई दो। फिर राजा विचार करता रहे ओ आदमी शेणो सीधो है, लकड़ियां लेना आवे बेचे, फिर भी इरे प्रति मारे मन में ये भाव पैदा हो रिया है कि मैं इन्हें फांसी दे दूं, वो कहीं कारण भाई कई बार ऐसे आदमी नेगेटिव मिले देखो अपने कोई विशेष बातचीत भी नहीं वेर अपा ने लागे को आदमी ठीक विचार नहीं कर रही हो, लागे कौन लागे। राजा एक दिन कहीं योग संत आया, संता ने पूछो कि एक लकड़हारा ने मैं देखूं गरीब आदमी है, सीधो साधो है लाई, झूठ निंदा भी वो नहीं करे, पर बिन देखू जो मारे मन में आवे कि मैं बिन फांसी दे दूं। बे संत महात्मा कहो राजा जरूर भी लकड़हारा रे मन में थारे प्रति कपट रो भाव है, वो थारे प्रति सही कौन सोचे, थारे प्रति बुरो सोचे। राजा भी लकड़हारा ने बुलायो महल में कि सही बता तू मारे प्रति कहीं कपटरा भाव रखे। वो के राजा आप रे प्रति मैं कहीं कपटरा भाव रखूं, कोई कपटरा भाव नहीं। ठीक है राजा कहे भाई तो मैं तने देखूं जन मनी क्यों लागे कि मैं तने फांसी मात चढ़ाई दूं, आज तो मैं तने फांसी की सजा देऊं,
सच बता ही दे, वरना दे दे और सच बताई दे जन छोड़ दे। जन वो बोले हुजूर मैं आप रे प्रति कपटरा भाव रखू, कहीं कपटरा भाव रखे वे मैं थारे कहीं बिगाड़ी हो, और कहीं कपट है कि मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करूं कि राजा मर जावे तो ठीक है, कहीं की राजा मर जावे तो ठीक है। राजा की ओर इरू मोटो कपट और कहीं गई, कपट री तो सीमा आएगी। ये तो बुरो सोचे तुम्हारे बारे में, क्यों सोचे कि राजा मैं जंगल में लकड़ियां लौने जाऊं जन बूटे एक चंदन रो रूखड़ो मने मिलियो, मैं चंदन री लकड़ी हमेशा लाए मारे घर में रखूं। अब चंदन री लकड़ी आम आदमी तो खरीद नहीं सके, चंदन री लकड़ी महंगी वे। पुरानी समय में कहीं राजा खत्म होता ना, चंदन री लकड़ी दाग देता है कि थे जब मर जाओ तो मारे चंदन बिक जावे, आ मारे मन में है। राजा की ओर खोटा है जी भी ले ले मैं तो एड़ा भाव नहीं रखना। तो देखो मेरे मन में जो ही वो भावना भी राजा ने पतो चल गई। अरे एक आम आदमी ने पतो चल जावे कि अपने मन में कहीं भाव है, वो पूर्ण परमात्मा साहिब राम जी जो है बिन सब पतो है, इस वास्ते कोई ने प्रति भी कपटरा भाव नहीं रखना। किता दोष है मंदरा, किता 3 और 3 ही तंद्रा, और वचंद्रा किता है 4। वचंद्रा 4 है झूठ। अब झूठ रे बारे में सच रे बारे में बता ही रिया। झूठ निंदा, एक झूठी निंदा करिए नहीं कोई री। अरे निंदा क्या ना करनी, हाची है तो ही क्या ना करनी। कोई कुछ भी करे अपन कहीं करना है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। कोई री निंदा मत करो, नहीं कोई दूसरी निंदा सुनो, वे सके तो महिमा करो, और महिमा नहीं वे तो निंदा तो मत करो। कोई री बुराई मत करो, और अपनी कोई बुराई करे तो भी न कहना होगा भाई तू और कर ले। कारण कि अपनी कोई निंदा करे तो अपनों वो पाप धोवे। निंदा नहीं निनाण है, जे सुन जाने कोई खेत निनाणिया प्रेम जी सिंटिया मोटी होई। निंदा तो निनाण करे अपनो, निनाण क्यों करे खेत में कि फालतू घास उग गया जो निनाण करे। तो कोई निंदा करे अपनी तो वो अपनो निनाण कर रही और अपनो मेल धो रही हो। निंदा करे, सबरी निंदा भी है। कबीर साहब री निंदा करी लोग, दादू दरियाव जी री निंदा करी। आम व्यक्ति री निंदा तो वहनी है भाई, अपने तो एक साधारण अपने कहीं चिकारी ऐसे महापुरुष सारी भी लोग निंदा करी। मीराबाई री निंदा करी। निंदा सबरी वे है, सुननी भी पड़े, माने उड़नी पड़े। निंदा गणी करे लोग, अब कहीं करा बताओ आप, करे तो करे है, मर्जी है। मैं तो निंदा करे जाने क्यों रे, घणी करो निंदा, कहीं फर्क पड़े निंदा करने में। कोई निंदा करे आप दुखी मत हो, कोई प्रशंसा करे तो भी भूलो मती। देखो 2 चीजें ध्यान रखनी साथ, कोई निंदा करे दुखी मत हो, करने तो अपन अपने सही रास्ते चालनो। कोई महिमा करे तो ही राजी मत हो, कहीं आपे महिमा करे जन की फूला हल्ला, अरे सा मा तो महा महिमा कोई करे दूजो तो अपा छोका कोनवार, कोई निंदा करे तो बुरा कोनवा। अपन ने तो ऐसे जीवन जीणो एक सच्चाई रे मार्ग, ई मार्ग चलता कोई निंदा करे कोई महिमा करे, हाथी री तरह रहनो। हाथी कहीं करे आपने पता है, पुराने जमाना में हाथी गांव में आता, जन गांव रा लोग कहीं करता कि हाथी ने गणेश जी रो रूप मानता, जन बिन स्वागत करता, स्वागत करता जना लोग थाल ले जाता, हाथी ने बंधावता। हाथी गांव में आतो जन कहीं करतो कुत्ता भूसता। हाथी गांव में आतो हाथी कुत्ता भूसता है, और कुछ लोग जो आवे तिलक करता है। अबे हाथी कहीं करतो, हाथी नहीं तो कुत्ता री तरफ ध्यान देतो कि क्यों भूसा है।
और नी जो तिलक करता बे मात राजी वे तो हाथी री मस्ती में चलता। हाथी कुत्तों री तरफ जो भोंकता है मेरी तरफ ध्यान नहीं दे, तो जो तिलक माला पहनाता मैं भी फूल तो नहीं, अपनी मस्ती में चलतो हो। भगत सज्जन व्यक्ति अपने धर्म रे रास्ता माते चले, इनमें चाहे चलते कोई निंदा करे, कोई महिमा करे, कोई गालियां काटे, तो भी बीरे की फर्क नहीं पड़े। बताओ थे देखो थानी सब महिमा करे ने, थानी निंदा करे, मैं हुनी था कि निंदा। अभी कोई कहता है कहीं निंदा करी बताओ तो निंदक लोग प्रशंसक लोग सब मिले हैं, अपने सम रहनो है। कोई निंदा करो सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी। तो यही बात है भाई, मान को जन्म मिलियो है, कोई निंदा करे जाने करवा दो, और राम जी भजे जाने भजवा दो। तुम आत्मा गायो है। अरे निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। मारी निंदा करे लो कौन, मारी निंदा करे लो। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। निंदक मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। अरे निंदक नेड़ो राख जो रे, आंगना में कुटिया बनाए। निंदक नेड़ो राख जो रे, आंगना में कुटिया बनाए रे, आंगना में कुटिया बनाए। हाँ बिन पानी साबुन बिना रे, बिन पानी साबुन बिना रे। निर्मल करे स्वभाव, निर्मल करे स्वभाव। निंदक तू मती मर जे रे, निंदा करे लो कौन। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। धोबी धोवे कापड़ा रे, निंदक धोवे मेल। धोबी धोवे कापड़ा रे, निंदक धोवे मेल रे, निंदक धोवे मेल। बोझ हमारो ले चले, बोझ हमारो ले चले। ज्यों बिन जारा रो देल, ज्यों बिन जारा रो देल। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। अरे क्या वो तो करो, निंदक ने तू मत मर जाए, कि निंदक ने मारनी चाहो। अरे निंदक तू मती मर, मारी निंदा करे लो को। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। हाँ खेत कबीर सुनो भाई साधो, निंदा करो मत को। खेत कबीर सुनो भाई साधो, निंदा करो मत को रे, निंदा करो मत को। सायब रे दरबार मेरे, सायब रे दरबार में। रोवो माथो टेक, रोवो
तक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे तो कौन। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो जो निंदा करे बिने अपनो शत्रु माननो ये अज्ञान है। साहिब कहे कि तू मत मरजे निंदक। कबीर साहब री साथ कहे कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी बनाई, बिन पानी साबुन बिनार निर्मल करे स्वभाव। वो तो अपनो काम करे है। निंदक कीड़ा नरक का भगमुख आवे जाय, राम विमुख जन्मे मरे और वो 84 में जाय। महात्मा कहो कि भाई यदि कोई निंदा करे अपनी सत्य मार्ग माते, देखो दो तरह निंदा वे भाई। एक तो कई बार आपने कोई भूल करा हाँ तो भी निंदा वे, तो भी निंदा ने सुन अपना जीवन में सुधार करना। और सत्य मार्ग माते चलता निंदा करे तो महात्मा कहे निंदक मेरा मत मरो, ना बसो मुझसे दूर। गांव गोरवारी गंद की साफ करे सूर, गांव गोरवेरी गंद की सूर साफ करे। तो यह महात्मा कयोग निंदा नहीं करनी, बुरी पराई करिए नहीं। और अब लिखे चुगल पाड़ोसीरी कीजिए नहीं, पाड़ोसीरी चुगली नहीं करनी। क्या करा? नहीं नहीं नहीं, पाड़ोसीरी चुगली नहीं करनी। पाड़ोसियों प्रेम राख, पाड़ोसियों प्रेम राखनो, क्योंकि पड़ोसी की तो काम आवे, भाई जी तो काम आवे। भाई तो आंतरे रह जाए और पड़ोसी पहला काम हो जाए। तो कह के पड़ोसी आड़ा गोड़ा ही नहीं करनी, वो आड़ोसी भेज जावे पड़ोसी। देखो आड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी किन कहे प्रेम देव जी को पड़ोसी, और आड़ा गोड़ा करे जी को आड़ोसी, यही है। तो पड़ोसी री निंदा नहीं करनी, वो आड़ोसी भेज जावे निंदा करने। अब लिखे हैं 84 बोल में, क्योंकि 84 बोल आज पूरा करना पड़ी, दिन तो कल कल रियो है। क्यों? तो संक्षिप्त में ही मैं कहूं, बरमिया बटका खाजे नहीं, भरमरी बात ने सुन। जो कोई कहे ना भोपा कना ऐसे है वैसे, ये बरम बटका खाना भाई। उसर खेती बोझे नहीं, उसर खेती यानी कि जो जमीन उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि है, बंजर भूमि में बीज बीजनो कहीं वे बीजरी आनी है और मेहनत करे वो भी नष्ट। उसर खेत न बीजिए, बीज बीजो 100 बार, दादू हानि बीजरी क्यों पच मरोगी मार। राम जी री भक्ति छोड़ अन्यत्र कल्याण रा कोई साधन है तो वो उसर खेती में बीज बीजनो है। वेश्या के घर जाजे नहीं, ये वे विचार में आ ही गयो। पर धन किसी का अर्जे नहीं, सूता सिंह ने जगाजे नहीं, शेर सूतो रह बिन जगावे जाए। तो ये तो काम उल्टो है भाई। चुड़ेलन ने बतलाजे नहीं, चुड़ेलन कुण? चुड़ेलन किन के? चुड़ेलन कोई हिंगड़ा कुन वे, बेकार स्वभाव री जो औरत वह है, बिन बतलानी नहीं। हरि की भक्ति विसर्जे नहीं, भगवान रो नाम नहीं भूलनो है। वाद विवाद में पड़जे नहीं, वाद विवाद नहीं करनो है। ये तो ध्यान ही रखना चाहिए। अपने कितने भी आने हो जाए इन्हें स्वीकार कर लो, पर वाद विवाद मत करो। वाद विवाद काल रो रूप है। वाद विवाद शू कहीं वे कि काल जो है वो वाद विवाद रे रूप में प्रवेश करे। वाद विवाद दूर रहनो। हल्की वाणी कहे नहीं, कोई ने हल्की बात नहीं कहनी। और कहे रांड भांड से अड़जे नहीं, कहीं कहे रांड भांड से अड़जे नहीं, यानी कि जो ये भाई जो बुरे कर्म करे है वो भी बिन रांड कहो है।
बीर शू अड़नो नहीं, क्योंकि बीरू अड़े तो कहीं बीरो परिणाम बुरो। पांड यानी ओछो आदमी वह बिना कुछ कह दे कर दे तो वो कुछ भी कर दे। गतराड़ा से लड़िए नहीं, गतराड़ो किन के लड़ाकू वो जो गतराड़ा वह कहीं बीरू लड़नो नहीं भाई। नदी नाला में तिरिए नहीं, नदी नाला में तिरिए नहीं। कई कहीं करे के नदी में जावे जना कहीं कहे कि मैं स्नान करूं नदी में, कोई समुद्र में जावे जना कहे कि महीने में डुबकियां लगाऊं, डुबकी लगावे तो कोई मोटो अबोड़ो आएगो तो हाथ ले जावे लो। नदी नाला में कदी तिरनो नहीं। स्नान करो तो मर्यादाओं करो, पानी बाहर ले आराम स्नान कर लो, फिर भी मैं कूदनो नदी में नहानो ये गलत। तिराक है ना सजनो, वो भी डूब जावे, आपने पता है। तो कहे कि नदी नाला तिरिए नहीं, सुनी बात फैलाइए नहीं, सुनियोड़ी बात ने फैलानी नहीं। क्योंकि काना हुनियोड़ी बात है ना सजनो झूठी वे, काना सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी साच, दरिया देखे जानिए ये कंचनर ये काच। अनजानियों फल खाइए नहीं, अनजान फल नहीं खाना भाई। कई बार वह के ये फल है अनजान, अपने जान नहीं है तो भी फल लो सेवन नहीं करना, नुकसान भी कर दे। निर्धन ने डर पाइए नहीं, निर्धन यानी गरीब कोई वे ना भी आदमी ने डरानो नहीं। कई बार कहीं शक्तिशाली आदमी गरीब आदमी को शोषण करे, गरीब आदमी ने दुख नहीं देनो, बड़ो भारी बीरो विनाश उल्टो परिणाम हो जावे। मत सता गरीब को, वो रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो जड़ा मूल से तुझे खो देगा। फिर वास्ते गरीब व्यक्ति ने सतानो नहीं, शत्रु से गाफल रहिए नहीं। अपनों कोई बेर करे तो फिर गाफल में नहीं रहनो, शत्रु कोई समय वार कर सके। झूठो दोष कोई ने दीजिए नहीं, निर्बल को शरणो लीजिए नहीं। निर्बल यानी कमजोर व्यक्ति रो आश्रय नहीं लेनो, शरणो तो समर्थ रो लेनो। और समर्थ कौन है? परमात्मा समर्थ है, बिनु समर्थ कोई है ही नहीं। मूर्ख ने बतलाइए नहीं, मूर्ख ने बतलानो नहीं। धन बिन परमार्थ गमाइए नहीं, भला मानुष को तजिए नहीं। 84 बोल ये है, भला आदमी ने कभी ठुकरानो नहीं, अच्छो आदमी है बिरु संग करनो चाहिए। ऐसे ये 84 बोल आपे सुनिया 7 दिन री सत्संग में। अब यारो विस्तार अथाक है, चाहे 2 महीना विस्तार करो यारो करे जी तो ही, पर संक्षिप्त में आपने सुनाई, क्योंकि ये सीधी सादी बातें हैं। ज्यादा गहरी बातें अभी कहवा तो आपने समझ में आने वाली है ना, साधारण बातें, पर ये में बहुत कुछ बरियो है, सार है। वेदा शास्त्रारो तो ए बातें ने हृदय में धारण करनी है। बहुत बहुत साधुवाद माड़ी सैनी समाज कोवूर, जोरदार तालियां रे वास्ते एक बार। 9 दिवसीय नवरात्रारो दिव्य भव्य विशाल विराट सत्संग रो आयोजन रखियो। और आज 8वें दिन री जो सत्संग है आ विराम री हो, कितना दिन रिया एक सत्संग री 2-3 घड़ी रही। कल रो सत्संग और है, तो कल ज्यादा संख्या में पधार, सत्संग रो आपने लाभ लेनो है। परसों जो है वो महाप्रसादी रो आयोजन है, महाप्रसादी में भी आपने आनो है प्रसाद लेने रे वास्ते। रामेशा भोजन प्रसादी रो आयोजन चलई है। मैं एक बार व्यासपीठ की तरफ से समस्त माली सैनी समाज ने साधुवाद, अध्यक्ष साहब माली सैनी समाज रा कोवूर जो है बाबूलाल जी सांकला साहब, और कार्यकारिणी सदस्य सब सारा जो इनमें नाम लिखोड़ा है, मैंने सब ने मैं साधुवाद दूं। और जो भी प्रतिदिन भोजन प्रसाद रा लाभार्थी और भी अन्य पुष्पमाला साउंड और भी जो ध्वजा रा लाभार्थी मैंने भी साधुवाद है। महाप्रसादी रा लाभार्थियों ने साधुवाद। प्रथम दिवस
स्वागत सत्कार करियो संतारो। वे लाभार्थी बेने भी साधुवाद, सब ने साधुवाद है। अच्छो काम करियो आप। और निवेदन यही है, आप समाज रे सब लोगों ने यही कहना है, आप जो कार्य कर रहे हो ये बहुत अच्छो कार्य कर रहे हो। और मारी यही इच्छा रहेला, आप प्रति वर्ष नवरात्रा में संतारी सत्संग अठे राखनी। आपने अच्छा लागे कि भाई संता ने बुलाना, संतारी सत्संग होने जो भाई। संतारा अलावा अन्य कलाकारा ने कोई नचाई जो मती अठे और आपने सजेशन में देऊं। हर वर्ष संत महात्मा आवे, सत्संग सुनावे तो बहुत आनंद आवे। आज भी बहुत भक्त लोग पधारे हैं, बहुत संख्या में। सब जो भी गणमान्य अतिथि आया है, मैं सब रो अभी व्यासपीठ की तरफ से स्वागत भी वे। देखो अभी अभी ओम जी, ओम प्रकाश जी और राम किशोर जी जांगीड़ जारोड़ा, आप सुथार समाज सु है, जांगीड़ समाज बड़े ही भावुक और बड़े ही संत स्नेही आपसे परिवार आज आया है। एक बार जोरदार आप परिवार से ताली।